हेलो फ्रेंड्स, तो देखिए आज फिर मैं 2 कलर्स का क्रोशे का बहुत प्यारा डिज़ाइन लेकर आई हूँ। इसे भी बनाना बहुत आसान है। तो देखिए इस तरह से ये मैंने क्रोशे के ऊपर सिंगल फंदा बनाया है और ये मैं कुछ वीडियोस में सिंगल फंदा भी बनाना दिखा चुकी हूँ किस तरह से हम बिना गांठ के क्रोशे के ऊपर फंदा बनाएं। और फिर मैं इस सिंगल फंदे से ये चेन बनाऊंगी और ये चेन मैं उतनी ही बड़ी बनाऊंगी जितना हमें अपनी डिज़ाइन के लिए प्रोजेक्ट तैयार करना है। आप अपने प्रोजेक्ट के अनुसार इस चेन को बना सकते हैं। तो देखिए इस तरह से मैं चेन सिंगल फंदे से बनाती चली जाऊंगी। इस तरह से सिंगल फंदे से चेन अपनी आवश्यकता अनुसार बनाने के बाद देखिए इस तरह से चेन से मैं फंदे बनाऊंगी। 2 मैंने बना लिए, एक मेरा पहले था, ये इस तरह से एक है और एक मैं ये बनाऊंगी इस तरह से। फिर नेक्स्ट 3 4 5 6 7 और 8 बार हर सिंगल चेन से सिंगल फंदा बना लूँगी मैं इस तरह से। देखिए गिनकर 8 फंदे और फिर 2 करके इस तरह से बुन लूँगी सिंगल फंदे से। 2 3 4 5 6 और 7। अब ये सिंगल फंदा रह गया है। इसी तरह से मैं 1 2 3 4 5। तो देखिए एक हमारा क्रोशे के ऊपर था और 6 हमने यहाँ से बना लिए और ये 7 बनाने के बाद 7 हो जाएंगे हमारे और आगे चेन से हम ये एक फंदा ले लेंगे। इस तरह से हमारे 8 फंदे हो जाएंगे और इसी तरह सिंगल फंदे से 2 करके बुनती चली जाऊंगी लास्ट तक। इसी तरह नेक्स्ट डिज़ाइन नेक्स्ट रो में बनाने के लिए आगे के सिंगल फंदे से मैं इस तरह सिंगल फंदा बनाऊंगी। तो देखिए 3 4 5 6 7 बनाने के बाद आगे की चेन से नीचे से मैं इस तरह से लूँगी, इस जगह से 8 फंदे होने के बाद मैं 2 फंदे करके बुन लूँगी सिंगल फंदे से। इसी तरह फिर आगे के सिंगल फंदे से सिंगल फंदा बुन लूँगी इस तरह। इसी तरह पीछे के फंदे को मैं सेकंड फंदे से बुनूंगी और आगे इस तरह से चेन से मैं हर नेक्स्ट रो में इस तरह से सिंगल फंदा बना लूँगी चेन से और 2 करके बुनती चली जाऊँगी लास्ट तक। इसी तरह नेक्स्ट रो में भी मैं इसी तरह बनाती चली जाऊँगी।
हमारे क्रोशे के ऊपर 8 फंदे ही होना चाहिए, पीछे की तरफ से कम होते जाएंगे और आगे चेन से हम इस तरह से हर बार में एक प्लस करते जाएंगे, यानी चेन से बनाते जाएंगे और इस तरह से बुन देंगे 2-2 फंदे करके सिंगल फंदे से। सात फंदे हमारे क्रोशे के ऊपर हो गए हैं और 8वां फंदा फिर हम उसी तरह से चेन से बना लेंगे और इस तरह 2-2 करके बुनते चले जाएंगे लास्ट तक। तो देखिए ये हम जो हमने डिज़ाइनिंग बनाई है इसको भी हम गिन लेंगे, 1 2 3 4 5 डिज़ाइंस हमारी हो गई हैं ये इस तरह से। अभी हमें और भी चाहिए हैं तो हम नेक्स्ट रो भी उसी तरह बुन लेंगे जैसा हम बुनते चले आए हैं। और 6 बुनने के बाद इस तरह से हम सिंगल फंदे से बुनकर और इस तरह बुनते चले जाएंगे और ये हम लास्ट तक बुनते चले जाएंगे 8 बार गिनकर। लास्ट फंदा हम यहाँ से बुनेंगे और देखिए इस तरह से ये हमारा पहला डिज़ाइन बनकर तैयार है। और फिर हम चेन से 8 फंदे बना लेंगे, एक हमारा है और देखिए 2 एक, देखिए ये हमारा एक फंदा हमारे क्रोशे के ऊपर है, 2 3 4 5 6 7 और 8 फंदे बनाने के बाद उसी तरह से जिस तरह से हमारा फर्स्ट डिज़ाइन है 8 फंदे बनाने के बाद हम इस तरह से बुनते चले जाएंगे लास्ट तक जिस तरह फर्स्ट डिज़ाइन बनाया है। लास्ट तक बुनने के बाद फिर उसी तरह से आगे के सिंगल फंदे से सिंगल फंदा बना लूँगी मैं। फिर इसी तरह 3 हो गए हमारे, 4 5 6 और 7 फंदे बनाने के बाद एक हम आगे चेन से बना लेंगे फर्स्ट डिज़ाइन की तरह और फिर सिंगल फंदे से बुनते चले जाएंगे। इसी तरह पीछे की तरफ स्टार्टिंग में एक फंदा कम और आगे लास्ट में एक फंदा हम प्लस कर लेंगे, यानी बढ़ा लेंगे क्रोशे के ऊपर। इसी तरह पूरा डिज़ाइन बनाते चले जाएंगे।
इसी तरह यहाँ पर भी मैं 6 डिज़ाइन बना लूँगी। इस तरह 6 बार बुन लूँगी इस तरह से। और देखिए जैसा हमने ये फर्स्ट रो में बनाया, देखिए ये 1 2 3 4 5 6 7, तो 7वीं बार बुनते हुए इसी तरह हम ये 1 2 3 4 5 6 और ये 7th रो है। इसी 7th रो में हम इस तरह से जो हमने लास्ट में बुना था, आगे से सिंगल फंदा, फिर उसे बुनते हुए लास्ट तक नीचे तक गए थे। इस तरह से ये फंदा लिया और फिर इसे हम देखिए इस तरह से मैं सिंगल फंदा लूँगी और इस तरह से बुन दूँगी। फिर नेक्स्ट डिज़ाइन से सिंगल फंदा लूँगी, इस तरह बुन दूँगी। इसी तरह मैं पूरे फंदों को, सिंगल फंदों को सिंगल फंदे से ही 2 करके बुनती चली जाऊँगी लास्ट तक। इस तरह से देखिए ये हमारा पहला डिज़ाइन है और ये सेकंड, दोनों हमारे डिज़ाइंस बन गए हैं। इसी तरह मैं आगे के डिज़ाइंस चेन पे बना लूँगी और लास्ट में इसी तरह इसे भी बुनती चली जाऊँगी। और इस तरह बुनने के बाद मैं कैंची से कट कर दूँगी। और कैंची से कटने के बाद इसमें गांठ लगा दूँगी। अब मैं दूसरे कलर का इसमें बुन लगाने से पहले देखिए ये डिज़ाइन सारे बराबर हैं। ये हमारे देखिए 3 डिज़ाइंस बनाए हैं मैंने। इसके बाद मैं देखिए दूसरे कलर का पिंक वूलन लगाऊंगी। आप अपनी पसंद के अनुसार लगा सकते हो। और इस जगह से मैं ये सिंगल फंदा बनाऊंगी। और फिर 1 2 3 4 5 6 7 और 8 बार सिंगल फंदा बनाने के बाद सिंगल सिंगल करके मैं 2-2 फंदे सिंगल फंदे से बुनती चली जाऊंगी। 1 2 3 4 5 6 और 7। इसी तरह फिर मैं आगे के डिज़ाइन से फंदा बनाती चली जाऊंगी। ये 1 2 3 4 5 6 और
सात फंदा बनाने के बाद आगे के डिज़ाइन से मैं एक फंदा बना लूँगी इस जगह से, देखिए, और दो दो करके बुनती चली जाऊँगी लास्ट तक सिंगल फंदे से। इसी तरह मैं बनाती चली जाऊँगी पूरा डिज़ाइन। इसी तरह लास्ट तक बनाने के बाद में 6 गिन के और 7वीं रो में इस तरह सिंगल फंदा बनाकर और दो दो करके फंदा बुनती चली जाऊंगी। हर सिंगल डिज़ाइन से इस तरह फंदा और फिर इस तरह से बुन के इसी तरह लास्ट तक बुनने के बाद एंडिंग कर दूंगी और आगे देखिए इस तरह का हमारा डिज़ाइन बन गया है पिंक कलर का। आप चाहें तो एक कलर से ही ये डिज़ाइन बना सकते हैं, लेकिन मैंने ये 2 कलर से बनाया है। आप इससे ज़्यादा कलर से भी बना सकते हैं। और उसके बाद देखिए यहाँ से मैं फिर 8 फंदे बना लूँगी, 2 3 4 5 6 7 और 8 फंदे बनाने के बाद फिर उसी तरह सिंगल फंदे से दो दो फंदे बुन दूँगी। इस तरह से दो दो करके फंदे बुनती चली जाऊंगी। और फिर नेक्स्ट रो बनाने के लिए मैं पीछे से एक कम करके आगे के सिंगल फंदे से सिंगल फंदा और फिर आगे देखिए 3 4 5 6 7 और आगे इस जगह से यहाँ डिज़ाइन से और फिर दो दो करके बुनती चली जाऊंगी लास्ट तक। इसी तरह पहले डिज़ाइन की तरह पिंक यहाँ पर भी मैंने बना लिया है और लास्ट में मैं उसी तरह से ये फंदे इस तरह से बुनती चली जाऊंगी और फिर इस तरह से बुन के मैं गांठ लगाकर कैंची से कट कर दूंगी इस तरह। तो देखिए ये हमारे 2 डिज़ाइंस बनकर तैयार हैं। और इसी तरह से मैं अब वाइट कलर का डिज़ाइन बनाऊंगी। तो देखिए इस तरह से मैं, तो देखिए चेन के लिए मैं इस तरह से नॉट लगाकर चेन बनाया करती हूँ, ये इस तरह से। फिर 1 2 3 4 5 6 और 7 बनाने के बाद में हर चेन से ये 2 3 4 5 6 और 7 फंदे मैंने यहाँ से बना लिए हैं देखिए।
7 फंदे गिनकर बनाने के बाद मैं इस डिज़ाइन में जहाँ से पिंक है हमारा, यहाँ से मैं एक सिंगल फंदा बनाऊंगी। और ये अब हमारे 8 हो गए। 8 फंदे बनाने के बाद मैं 2-2 करके सिंगल फंदे से बुनती चली जाऊंगी लास्ट तक। इसी तरह नेक्स्ट रो भी मैं इसी के ऊपर इस तरह से बनाती चली जाऊंगी। 2 3 4 5 6 7 और आगे इस जगह से 8, और फिर इस तरह 2-2 करके सिंगल फंदों को बुन लूँगी। इसी तरह गिनकर मैं 6 रो बनाती चली जाऊँगी। इस तरह लास्ट तक बनाती चली जाऊंगी मैं। लास्ट तक बनाने के बाद मैं जिस तरह आगे की डिज़ाइन से सिंगल फंदे से सिंगल फंदा बनाकर और इस तरह बुनती हुई आई हूँ पीछे की डिज़ाइंस में, तो यहाँ पर भी मैं उसी तरह इस आगे की डिज़ाइन से सिंगल फंदा और एक क्रोशिया के ऊपर दोनों फंदों को सिंगल फंदे से बुन लूँगी लास्ट तक। और फिर इसी तरह से मैं इस जगह से 8 फंदे बना लूँगी। एक मेरा क्रोशिया के ऊपर है, 2 3 4 5 6 और 7, आगे की डिज़ाइन से 8 फंदे बनाने के बाद फिर मैं सिंगल फंदे से 2-2 करके बुन दूँगी। तो देखिए जिस तरह से हमारा ये डिज़ाइन वाइट डिज़ाइन इसके ऊपर बना है, यहाँ पर भी मैंने बना लिया है और लास्ट में भी मैं देखिए इस तरह से बनाऊँगी। 8 फंदे तो मैं इस तरह से बनाऊँगी, 1 2 3 4 5 6 और 7। एक हमारा क्रोशिया के ऊपर ही था तो 8, देखिए इस तरह से 8 फंदे हो गए।
और मैं इन्हें सिंगल फंदे से दो दो करके बुन दूंगी। और लास्ट में मैं थोड़ा अलग तरीके से बुनूंगी। जैसे इस जगह से मैं 2 3 4 5 6 7 और लास्ट फंदा मैं इसी जगह से इसी डिज़ाइन के उसे बुन दूंगी। देखिए इसके जो किनारे का फंदा है उससे लास्ट तक बुनती चली जाऊंगी मैं। क्योंकि इसके किनारे से इसलिए बुनूंगी मैं क्योंकि ये डिज़ाइन भी हमारा फर्स्ट डिज़ाइन की तरह ही इस जगह से बनेगा। तो एक फंदा हमारे क्रोशिया के ऊपर है, 2 3 4 5 6 7 और लास्ट का हम इसी तरह से यहाँ से किनारे से 8वां फंदा बना लेंगे। 8 और 2 2 करके बुन देंगे लास्ट तक। इसी तरह हम लास्ट तक पूरे डिज़ाइंस को बनाते चले जाएंगे। लास्ट तक बनाने के बाद मैं इसे कैंची से कट कर दूंगी। तो देखिए इस तरह से ये हमारा डिज़ाइन बनकर तैयार है। और इसी तरह से हम पिंक डिज़ाइन भी बना लेंगे, सेम जिस तरह से हमने पहले पिंक डिज़ाइन बनाए थे।
इसी तरह हम यहाँ का भी बना लेंगे। तो देखिए हमने अपने प्रोजेक्ट को बराबर करने के लिए जिस जगह से ये 3 कोनों का गैप था वहाँ पे हमने ये डिज़ाइन बना दिया है और बीच का डिज़ाइन इस तरह से। तो देखिए ये पूरा शेप और ये उल्टी तरफ का कितना प्यारा लग रहा है। उल्टी तरफ से इस तरह से हमारा प्रोजेक्ट आएगा और फिर सीधे तरफ से इस तरह से। और जितना भी बड़ा या छोटा प्रोजेक्ट बनाना हो तो आप बनाएं। कितना सुंदर लग रहा है हमारा 2 कलर्स का ये प्यारा सा क्रोशिया का डिज़ाइन।